अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ टीटी इस्लामियात टेस्ट का दूसरा हिस्सा। पार्ट 1 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं ईटा टीटी पेपर 2025 पार्ट 1 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने 20 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 21 है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 350। तो 20% का मतलब 20/100 होता है और आप का मतलब मल्टीप्लाई यानी ज़रब होता है। तो 20/100 लिखिए, ज़रबे 350 लिखिए। तो एक ज़ीरो ऊपर से कट होगा और एक ज़ीरो नीचे से कट होगा और ये ज़ीरो इसी ज़ीरो के साथ कट होगा। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 2 ज़रबे 35। 35 को 2 के साथ ज़रब दीजिए, आपके पास आंसर 70 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल भाई से, व्हाट आर क्लासिफाइड एज पर्सनली ट्रेट्स दैट आल्सो रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंस डिफरेंस कॉग्निटिव और फंक्शनिंग रिफ्लेक्टिंग बोथ डिफरेंसेस इन एबिलिटी एंड पर्सनालिटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो है कॉग्निटिव स्टाइल है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल से, वो प्रेजेंटेड द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव टेक्सोनोमी। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव टेक्सोनोमी प्रेजेंट की थी एलिजाबेथ सैमसन ने, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 24, व्हाट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंटेंशंस ऑफ पर्पस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव है। और फिर सवाल 25 है, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये स्टेज 6 इसको एक्सप्लेन करती है। फिर सवाल 26, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड है। वो कॉल द यूनिट इनटू विच पीपल ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन स्कीम्स और स्कीमेटा। तो इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास जीन फिगेट है। और सवाल 27 है, विच वन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ एसोसिएटिंग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्ट और इवेंट्स विद द रिस्पॉन्सेज मेड बाय द लर्नर। तो इसका हमारे पास कंडीशनिंग ऑप्शन करेक्ट है। और फिर सवाल 28 है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टुक ऑफिस इन दिसंबर 1957 एंड सर्व्ड अनटिल जुलाई 1958। 1957 में हुसैन शहीद सहरवर्दी भी थी और इस्माइल भी थी, लेकिन आखिरी वज़ीर आज़म 1957 से 58 में जो थी वो कौन थी। तो इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास फ़िरोज़ ख़ान नून है। और फिर सवाल 19 से, विच सिटी हॉस्टेड दिस CO समिट वेयर पाकिस्तान इन इंडिया बिकेम फुल मेंबर। तो अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान का ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल आया है, सवाल नंबर 30 है, विच प्रेजेंट डे एरिया डेट गंदारा इंक्लूड। तो गंदारा में शामिल है पेशावर वैली और रिवर स्वात एंड रिवर काबल, सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर आगे की सवाल उर्दू के है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 31 है, लीडर ने डैश से खिताब किया। तो लीडर ने हाजिरीन से खिताब किया, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 32 है, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो ये भी हमारी सी गाइड से लिया गया है। बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं, इसमें मज़दर, इसमें जामिद और इसमें मश्तक़ी, 3 किस्में हैं। और फिर सवाल 33 है, रोशनदान में दान किया है। तो दान बाद में लगाया गया है, ये क्या है, ये लाहिक़ा है, साबिक़ा नहीं है। और फिर इसके बाद सवाल नंबर 34 है, रोज़मर्रा में किन चीज़ों की तफसील बयान की जाती है, हालात व वाक़यात की। और सवाल 35 है, फ़ेल माज़ी मुतलक़ में किस बात का हुक्म नहीं होता। तो फ़ेल माज़ी मुतलक़ ये गुज़री हुई ज़माने के बारे में हमें बताती है, तो ज़माने क़रीब का ज़िक्र इसमें नहीं होता। और फिर सवाल 36 है, सबक सिफारिश तलब किस मुसन्निफ़ की तहरीर है। तो कुछ दोस्त इसमें कंफ्यूज थे कि सर सईद ने लिखी है, लेकिन सिफारिश तलब ये सर सईद ने नहीं लिखी है। तो दोस्तों सबक सिफारिश तलब आप देख सकते हैं, इसकी मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान है। और फिर इसके बाद दोस्तों सवाल 37 है, नज़म मज़ार क़ुतबुद्दीन ऐबकी किसने लिखी है। तो मज़ार क़ुतबुद्दीन ऐबकी नज़म हफीज़ जालंधरी ने लिखी है, पहला ऑप्शन ठीक है। और फिर सवाल नंबर 38 देखिए, वो वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आफ्टर ज़ियाउल हक डेथ। तो जनरल ज़ियाउल हक के बाद इसका तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ था, इसके बाद कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान बनी थी, मिर्ज़ा असलम बेग। ज़ियाउल हक के बाद मिर्ज़ा असलम बेग बनी थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को अगर नहीं दबाया तो सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल 39 है, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन सबमिट इट्स प्रपोजल। कैबिनेट मिशन ने अपनी तजावीज़ात पेश की थी 16 मई 1946 को। तो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन 16 मई 1946 है। फिर सवाल 40 है, वो वाज द 4th प्राइम मिनिस्टर रिमूव्ड बाय सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा ने किस वज़ीर आज़म को हटाया। तो फ़िरोज़ ख़ान नून थी, चौथी वज़ीर आज़म थी। और उसी वक्त सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया। तो फ़िरोज़ ख़ान नून, इसका ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है।
फिर इसके बाद सवाल नंबर 41 है, सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है। अक्सर दोस्तों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसी गाइड से लिया गया है। आप देख सकते हैं सुल्तान मोहम्मद फातिह के वालिद और वालदा का नाम क्या था। तो जवाब है वालिद का नाम सुल्तान मुराद सानी और वालदा का नाम हुमा खातून था। तो सवाल नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है सुल्तान मोहम्मद फातिह रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद का नाम सुल्तान मुराद सानी था। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है। तो व्यूअर्स ये रहा आज होने वाली टीटी इस्लामियात के टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह बाकी सवालात पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।